ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड नियन को देखते हैं, जिसे उसकी फ्रेंड शियाओ कॉल करके बोलती है जल्दी से व्हाट्सएप चेक करो, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग भेजा है। फिर नियन व्हाट्सएप चेक करके एक रोमांटिक वीडियो देखती है। तभी हमारे मेल लीड सैम की एंट्री होती है, जो आते ही नियन के सैंडल को ठीक करता है। देन नियन उसे देखकर बोलती है, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज आने वाले हो। तब सैम बोलता है, तुम फिर भी अकेले बहुत एंजॉय कर रही हो। फिर वो उससे बोलता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? तो नियन कहती है, नहीं मुझे नींद आ रही है। तो सैम कहता है, अभी तो तुम बहुत एक्साइटेड थी और अब तुम्हें नींद आ रही है। इसके बाद सैम उसके क्लोज जाकर बोलता है, अब तुम्हें नींद नहीं आने दूंगा, और फिर उसे किस करने लगता है। देन दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी नियन आती है और बोलती है, भले ही हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, फिर भी हमें वहाँ अनजान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से हमारे काम पर कोई इफेक्ट पड़े। तो सैम बोलता है, ठीक है। इसके बाद दोनों साथ में रेडी होकर कंपनी जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। तभी नियन को उसकी असिस्टेंट गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसके बाद नियन सभी को मीटिंग रूम में आने के लिए बोलकर चली जाती है। नियन जब ऑफिस में फाइल रीड कर रही थी, तभी वहाँ श्याओ आती है और उसे फाइल देते हुए पूछती है, कल रात जो मैंने वीडियो भेजी थी वो तुम्हें कैसी लगी? तब नियन शर्माते हुए बोलती है कि अच्छी थी। इसके बाद श्याओ उसे बोलती है, मिस्टर जिन ने क्रॉप ऑफ फ्लोरा प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है। उन्होंने 1 साल का टर्नओवर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, इसीलिए तो सारी गर्ल्स उनकी दीवानी है, लेकिन उन्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुनकर नियन शॉक्ड होकर उससे पूछती है, तुम्हें ऐसी अफवाहें कौन बताता है? तब श्याओ बोलती है, क्या तुमने नहीं सुना है, जब मिस्टर सैम बिजनेस ट्रिप पर सुयान के साथ गए थे, तब रात में सुयान ने उनके डोर पर नॉक किया था, लेकिन उन्होंने डोर ओपन नहीं किया। इनफैक्ट बिना डोर ओपन किए ही उससे बातें की, और इस चीज से सुयान को बहुत इंसल्ट फील हुआ। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि 1 मंथ के अंदर वो मिस्टर सैम को अपना बनाकर रहेगी। तो नियन कहती है, मेरी तरफ से भी उसे बेस्ट ऑफ लक। तभी वहाँ सैम आता है और नियन की टेबल पर फाइल रखते हुए बोलता है, तुम्हारे बनाए डिजाइन गोल्ड क्रॉप ने रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सुनकर नियन गुस्से में पूछती है, क्यों, आखिर रीजन क्या है? तब श्याओ उसे काम डाउन करती है और आराम से बात करने को बोलती है। सैम नियन से बोलता है, रीजन कुछ नहीं है, बस उन्हें सूटेबल नहीं लगा। दूसरी तरफ श्याओ धीरे से बोलती है, ये इतने रूड क्यों हो जाते हैं? तभी नियन सैम से बोलती है, अगर डिजाइन सूटेबल नहीं थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जब मुझे यही पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं डिजाइन में क्या चेंज करूँ? तभी वहाँ पर श्याओमी ग्रुप के बॉस मिस्टर जियांग आते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए, चलो साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। जो सुनकर श्याओ बहुत खुश होती है। इसके बाद सब लंच करने के लिए चले जाते हैं। श्याओ नियन के पास आकर बोलती है, क्या तुम काम नहीं हो सकती हो? तो नियन गुस्से में बोलती है, मैं काम ही हूँ, अगर नहीं होती तो उसे एक पंच मार देती। तभी वहाँ जियांग भी सैम के साथ आ जाता है। उन्हें देखकर नियन कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। तभी सैम टेबल के नीचे से अपने पैरों से नियन को टीज करने लगता है, जिसे देख नियन बहुत गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर सुयन आती है और सैम से पूछती है, क्या मैं भी तुम सबको ज्वाइन कर सकती हूँ? तो जियांग उसे हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद सुयन सैम से बोलती है, गोल्ड फ्लोरा प्रोजेक्ट के बारे में मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, क्या तुम मुझे अपने व्हाट्सएप पर ऐड करोगे? लेकिन सैम उसे बोलता है, नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे और मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ। उन्हें देखकर श्याओ धीरे से नियन को बोलती है, मैं 50 सेंट की बेट लगाती हूँ, सुयन 5 डेज के अंदर सैम को अपना बना लेगी। तब नियन कहती है, तुम बकवास करना बंद करो, और वैसे भी हमें दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो श्याओ बोलती है, तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो सुयन और सैम के साथ होने के बाद उससे ये भी पूछूंगी कि नाइट में सैम की परफॉर्मेंस कैसी थी। जिसे सुनकर नियन बोलती है, मैं $100 की बेट लगा सकती हूँ कि सैम उस टाइम भी बहुत हॉरिबल होगा। ये सुन जियांग और सैम उसे घूरने लगते हैं और श्याओ हंसने लगती है। तभी सैम नियन को व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, जिसे देख सुयन उससे पूछती है, तुमने तो कहा था तुम व्हाट्सएप यूज नहीं करते हो, फिर तुम अभी किसे मैसेज कर रहे हो? तभी नियन अपना फोन चेक करती है। उसे ऐसे देख सब नियन को शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। तो नियन बोलती है, मेरी मॉम का मैसेज था, इसीलिए मुझे घूरना बंद करो। इसके बाद वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है और नियन को फ्लावर्स बुके देते हुए बोलता है, ये मिस्टर वान ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये देखकर सुयन कहती है, उसने फिर से तुम्हारे लिए ये भेजा है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। बट नियन कहती है, मुझे ये बुके नहीं चाहिए। लेकिन कुरियर बॉय जबरदस्ती बुके नियन को देकर वहाँ से चला जाता है। तब जियांग कहता है, नियन हमारी कंपनी में पॉपुलर है, इसीलिए लोग इसे लाइक करते हैं और बुके भिजवाते हैं। वैसे अच्छा ही है, हमें अलग से नहीं लेना पड़ता है। तभी सैम गुस्से से बोलता है, मुझे लगता है हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। तो नियन कहती है, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना प्रोफेशनल वर्क अच्छे से कर रही हूँ। दोनों के बीच आर्ग्यू होता देख जियांग बोलता है, हमें अभी लंच करने पर फोकस करना चाहिए। पर नियन कहती है, मेरा हो गया, और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख सैम बोलता है, मेरा भी लंच हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। फिर सुयन भी उनके पीछे चली जाती है। इधर नियन लिफ्ट में जाती है, तभी सैम और बाकी एम्प्लॉय भी वहाँ आ जाते हैं। तब सैम नियन की बैग पर टच करके स्माइल करने लगता है। तो नियन कहती है, वर्किंग टाइम पर मुझे परेशान मत करो। ये बोलकर वो अपने हील से सैम को मारती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है।
लिफ्ट में सुयन भी होती है। सैम की आवाज सुनकर वो उसे देखती है और दोनों को साथ देखकर सस्पिशियस हो जाती है। उसके बाद नियन और सैम लिफ्ट से बाहर जाते हैं। तब सैम उससे पूछता है, क्या तुम कल नाइट में फ्री हो? मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखनी है। नियन कहती है, मैं सोचकर बताऊंगी। दोनों को बात करता देखकर सुयन समझ जाती है कि ये दोनों क्लोज हैं, बट स्ट्रेंजर्स होने की एक्टिंग करते हैं। दूसरी तरफ नियन कार में बैठकर जियांग को चलने के लिए कहती है, तो जियांग बोलता है, कोई बाकी है अभी भी। तभी सैम आकर कार में बैठ जाता है। उसे देखकर नियन सोचने लगती है, ये यहाँ क्यों आ गया? तब जियांग उन्हें बताता है, अब्रॉड से एक क्लाइंट आने वाला है, अगर हम उससे मिलकर उसे कन्विंस कर लें तो हमें डील मिल सकती है। ये सुनकर नियन जियांग से पूछती है, क्या सैम भी हमारे साथ जाएगा? तो जियांग कहता है, जितने ज्यादा लोग होंगे उम्मीद उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट सीन में नियन और सैम डिनर टेबल पर क्लाइंट का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नियन का एक्स बॉयफ्रेंड चेंग आता है, जो क्लाइंट होता है। उसे देखकर नियन शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, ये कहाँ से आ गया? इससे तो मैंने ब्रेकअप कर लिया था। तब सैम और नियन एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर चेंग नियन के पास जाकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? तो नियन उसे कहती है, तुम बैठ सकते हो। इसके बाद जियांग चेंग से नियन को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। तब चेंग उसे रोककर कहता है, मैं नियन और सैम को जानता हूँ, ये मेरी क्लासमेट थी और कॉलेज में भी हम साथ थे। इसके बाद सैम और चेंग नियन की प्लेट में फूड सर्व करते हैं, जिससे नियन अनकंफर्टेबल होने लगती है और सोचती है, मुझे इस सिचुएशन से डील करनी ही होगी। थोड़ी देर बाद चेंग उन्हें डिजाइन रिजेक्ट करने का रीजन बताता है। इस बार बहुत सारी डिजाइनर कंपनीज ने अप्लाई किया था, बट लास्ट मोमेंट पर बोर्ड ने न्यू डिसीजन लिया, जिस वजह से हमने सबके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। चेंग की बात सुनकर जियांग स्माइल करते हुए उससे पूछता है, इसका मतलब हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? तो चेंग नियन के क्लोज जाकर कहता है, तुम लोग ये जरूर कर सकते हो क्योंकि मैंने नियन के डिजाइन देखे हैं, वो काफी यूनिक होते हैं। चेंग की बातों को सुनकर नियन ऑकवर्ड होने लगती है, तो सैम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जियांग कहता है, इस गुड न्यूज को हमें ड्रिंक करके सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं। चेंग बार बार नियन को ड्रिंक देने लगता है। तब सैम उसे नियन को ड्रिंक देने से रोकते हुए उससे कहता है, नियन ने बहुत ड्रिंक कर लिया है, अब अगर उसने और पी तो वो घर नहीं जा पाएगी। ये सुनकर चेंग नियन को अपने क्लोज करता है और कहता है, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। उसके बाद सैम नियन को अपने क्लोज करके कहता है, ये मेरे घर के पास रहती है, ये मेरे साथ जाएगी। इसी बात पर सैम और चेंग की बहस होने लगती है। तब नियन दोनों से खुद को अलग करके कहती है, मेरे पास रूममेट है जो मेरी केयर करती है, मैं उसके साथ जाऊंगी। तब चेंग कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जियांग चेंग को बाहर सी ऑफ करने जाता है। इधर सैम नियन को हक कर लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे एक्स का दिया हुआ ड्रिंक टेस्टी था जो तुम बार बार ड्रिंक कर रही थी? देन वो उसके चीक्स को पुल करके उसे टीज करता है और बोलता है, तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। तो नियन बोलती है, ऐसी बात नहीं है, तुम वो सब भूल जाओ। तब सैम बोलता है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो नियन को घर लेकर आता है और उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है। बट नियन कहती है, मेरे फेस पर मेकअप है इसलिए मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तो सैम कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो नियन के क्लोज होता है, बट नियन जिद करती है, पहले उसे मेकअप रिमूव करना है। तो सैम कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ। ये बोलकर वो नियन को वॉशरूम ले जाता है, जिसके बाद नियन उसे मेकअप रिमूव करने का इंस्ट्रक्शंस देती है, जिसे सुनकर सैम स्माइल करता है और कहता है, जो हुकुम मैडम। फिर वो वाइप से नियन का फेस साफ करने लगता है। तो नियन कहती है, रिलैक्स होकर करो। ये सुनकर सैम उसे किस करने लगता है। इसके बाद सैम नियन को उठाकर बेड पर लाता है और उसे किस करने लगता है, पर नियन उसे रोककर कहती है, मुझे मूवी देखनी है और भूख भी लगी है, इसीलिए तुम मेरे लिए स्नैक्स और वाइन लेकर आओ। नियन की बात मानकर सैम वाइन और फूड लाता है और नियन को सर्व करता है। तब सैम उससे पूछता है, तुम्हें मूवी कैसी लगी? तो नियन अपना ओपिनियन देती है, फर्स्ट लव हमेशा अच्छा होता है। ये सुनकर सैम अपसेट हो जाता है और नियन को देखने लगता है। तब नियन उसके क्लोज जाकर पूछती है, क्या तुम्हें चेंग से जेलसी हो रही है? सैम रूड स्टाइल से कहता है, बिल्कुल नहीं। तो नियन कहती है, मैं उसके टच में भी नहीं थी, ना मुझे पता था कि वो क्लाइंट चेंग है, इसीलिए तुम उससे जलना बंद करो। फिर कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हारी एक्स की बात कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सुनकर सैम कहता है, ठीक है, इस बात को भूल जाओ। तो नियन कहती है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो सो जाती है। तभी नियन के मोबाइल पर चेंग का मैसेज आता है, जिसे देखकर सैम थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। उसके बाद फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हमें नियन और सैम का स्कूल लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ सैम छुप छुप कर नियन को देखा करता था क्योंकि वो उसकी क्रश थी। फिर एक दिन नियन को पता चलता है चेंग उसे छोड़कर अब्रॉड चला गया है, इसीलिए वो रोने लगती है। तब सैम उसे देखकर सोचता है, क्या ये सच में चेंग के लिए रो रही है? अब प्रेजेंट में सैम सोचता है, जब चेंग चला ही गया था तो उसे वापस आने की क्या जरूरत थी? ये सोचने के बाद सैम नियन को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम सुनता है कि नियन नींद में चेंग का नाम ले रही है, इसीलिए सैम उसे मारकर उठाता है और उससे कहता है, क्या तुम अब भी चेंग के साथ रहना चाहती हो? नियन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तब सैम कहता है, तुम चेंग को ड्रीम में देखकर रो रही थी, चाहो तो अपना पिलो देख लो। नियन कहती है,
मैं ड्रीम में उसे नहीं देख रही थी, ये सब मत सोचो। ये बोलकर वो चली जाती है, पर सैम परेशान हो जाता है और सोचता है नियन मुझसे झूठ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में नियन और सैम जियांग के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी जियांग नोटिस करता है कि नियन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोल्ड हो गया है। तो वो नियन से कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारी रूममेट तुम्हारी केयर करती है, फिर तुम्हें कोल्ड कैसे हो गया? तो नियन बोलती है लास्ट नाइट मैंने उससे फाइट कर लिया था, इसलिए उसने मेरी केयर नहीं की। फिर सैम अपने नेक को जियांग की तरफ करने लगता है, जिससे वो अपना मार्क सैम को दिखा सके। तभी जियांग सैम का मार्क देखकर पूछता है क्या लास्ट नाइट तुम किसी लड़की के साथ थे? तुम्हारे नेक पर स्क्रैच है। तो सैम कहता है तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। सैम की बात सुनकर जियांग सेटिस्फाइड हो जाता है और कहता है अब हमें मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। पर सैम उसे रोककर कहता है मुझे कॉफी पीनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद कॉफी लेकर आता है। फिर वो नियन और जियांग को कॉफी देकर खुद भी पीने लगता है। जैसे ही नियन कॉफी का फर्स्ट सिप लेती है, वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें जूस होता है। जियांग नियन से पूछता है तुम्हें अचानक क्या हो गया? तो नियन कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर सैम और नियन जियांग की नजरों से बचकर एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी वहाँ श्याओ फ्लावर बुके लेकर आती है और नियन को बताती है इस बार किसी और ने तुम्हें ये भेजा है। नियन बुके में रखा नोट देखती है जिसमें चेंग का नाम लिखा होता है। ये देखकर सैम गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सैम को जाता देख नियन श्याओ को बुके देकर उसके पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैम और नियन घर आ रहे होते हैं। तब सैम गुस्से में ड्राइव कर रहा होता है। नियन उससे पूछती है क्या तुम किसी बात से अपसेट हो? तो सैम गुस्से में हाँ कहता है। इतने में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। नियन देखती है कि उसके घर के सामने चेंग उसका वेट कर रहा होता है, तो वो सोचती है ये यहाँ क्यों आया है। वहीं सैम तो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और नियन से कहता है आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने तुम्हें बुके भी भेजा और अब यहाँ भी आ गया। नियन उसे रोकने की कोशिश करती है, बट सैम गुस्से में चेंग के पास जाकर उसे देखने लगता है। तब चेंग कहता है मैं नियन का वेट कर रहा था, तुम्हारा नहीं। सैम कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आधी रात तुम एक लड़की का वेट कर रहे हो। इस बात पर चेंग बोलता है नियन अब मैच्योर हो गई है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर चेंग बुके नीचे गिरा देता है, जिसे सुनकर सैम गुस्से में कहता है तुम तो उसे छोड़ चुके थे ना, फिर इतने साल बाद वापस क्यों आए हो? चेंग कहता है मैं नियन को वापस ले जाने आया हूँ। इस बात पर सैम चिल्लाकर कहता है क्या तुम उसे ऑप्शन समझते हो जो जब चाहे छोड़ दो और फिर वापस आ जाओ? वहीं नियन कार के पीछे छिपकर उन दोनों की बात सुनने लगती है। सैम उसे रिमाइंड कराता है तुम तो जानते ही हो तुमने उसे किस रीजन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। ये बात सुनकर नियन सोचती है ऐसा क्या रीजन है? फिर सैम काम होकर कहता है तुमने कभी सोचा जब तुम उसे छोड़कर चले गए थे उसे कैसा फील हुआ होगा? तो चेंग कहता है इसीलिए तो मैं वापस आया हूँ ताकि उससे सॉरी बोल सकूँ। सैम उसे बताता है अब नियन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। चेंग कहता है तुम कौन होते हो उसके लिए डिसीजन लेने वाले? ये सुनकर सैम गुस्से में कहता है मैं जो भी हूँ पर तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बैट के लिए किसी लड़की को अपना बनाए और उसे धोखा देकर भाग जाए। चेंग स्माइल करते हुए कहता है ये मेरी और नियन के बीच की बात है, तुम्हें इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। तब सैम उसे वार्न करते हुए कहता है नियन से जुड़ी हर चीज मुझसे जुड़ी है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। ये बोलकर सैम जाने लगता है, पर चेंग उसे रोककर कहता है मैं नियन को लाइक करता हूँ इसलिए मैं वापस आया हूँ। सैम बोलता है मैं तुम जैसे बास्टर्ड को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम नियन के पीछे दूसरी लड़कियों के साथ सोते हो और अब यहाँ नियन के लिए आए हो। अब वो तुम्हारी नहीं होने वाली, इसीलिए बात को मान लो। ये बोलकर सैम नियन के पास जाता है और उसे लेकर चला जाता है। इधर सैम नियन को घर लेकर आता है। तब नियन उससे कहती है तुमने मेरे बाल खराब कर दिए, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं तो मुझे बताओ कि तुम चेंग के साथ क्या बातें कर रहे थे। सैम कहता है तुम्हें हमारी बात जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या तुम उसके साथ फिर से रहना चाहती हो? नियन फेस बिगाड़ते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं। तभी सैम के मोबाइल पर नियन के डैड का मैसेज आता है, जिसे देखकर सैम नियन को बताता है तुम्हारे डैड ने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है। ये सुनकर नियन अपसेट हो जाती है, तो सैम उसे कहता है तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। सो नियन वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैम और नियन सो रहे होते हैं। तभी नियन उठकर सैम को देखती है और फ्लैशबैक याद करती है, जिसमें हमें नियन की स्कूल लाइफ दिखाई जाती है। नियन की क्लासमेट उससे कहती है तुम्हें तो पता होगा कि चेंग अब्रॉड चला गया है। ये सुनकर नियन शॉक्ड हो जाती है, उसे छोड़कर ये बात सबको पता है। फिर नियन क्लासमेट को बताती है एक्चुअली मैं अपना होमवर्क घर भूल गई थी, तो मुझे टीचर से डांट पड़ रही थी। मैं उनके कैबिन में थी, इसीलिए चेंग को मैं मिली नहीं होंगी और वो मुझे बता नहीं पाया होगा, पर मुझे पता है चेंग ने मेरा वेट किया होगा। ये बोलकर वो स्टाफ रूम में चली जाती है, जहाँ टीचर नियन के डैड को बताती है नियन की स्टडीज अच्छी नहीं चल रही। तब तक नियन भी वहाँ आ जाती है, तो डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं मैं इतनी मेहनत तुम्हारी स्टडी के लिए कर रहा हूँ, पर तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है। ये बोलकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट में नियन सैम को हक करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियन को मेकअप करता देख सैम उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तब नियन नर्वस हो जाती है और सैम से कहती है क्या मैंने ज्यादा मेकअप कर लिया है, कहीं डैड फिर से मुझे डांटने लगे तो? तब सैम बोलता है तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें उनके सामने डिफेंड करूंगा। तो नियन कहती है मेरी लिपस्टिक तो ठीक है ना? ये सुनकर सैम उसके क्लोज आता है और उसे किस कर लेता है, फिर कहता है अब ठीक हो गई। नियन कहती है अगर हमें किसी ने देख लिया तो? सैम कहता है इसमें कुछ अजीब नहीं है, हम कपल्स हैं इसलिए नॉर्मल है। तो नियन कहती है
अब हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि अगर लेट हो गए तो मेरे डैड फिर से मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं। तब नियन की माम उन्हें देखकर हैप्पी हो जाती है और नियन के डैड को बताती है ये लोग आ गए। डैड रूड होकर कहते हैं इसमें खास बात क्या है जो तुम इतनी हैप्पी हो रही हो। ये बोलकर वो नियन और सैम के पास जाते हैं। डैड नियन को देखकर कहते हैं तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। तभी सैम डैड को गिफ्ट देने लगता है तो डैड हैप्पी होकर कहते हैं तुम्हें हमेशा हमारे लिए गिफ्ट्स लाने की जरूरत नहीं है, अगर नेबर्स ने देखा तो क्या सोचेंगे। सैम कहता है मुझे जाकर माम की हेल्प करनी चाहिए। तब डैड उसे रोककर कहते हैं ये काम नियन का है, तुम्हारा नहीं, और वैसे भी मेरी बेटी एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई है। ये सुनकर नियन अपसेट हो जाती है। तब सैम स्माइल करते हुए उन्हें बताता है नियन एक अच्छी वाइफ है और मेरे पेरेंट्स भी नियन को बहुत लाइक करते हैं। फिर सैम नियन को अपनी जैकेट देकर कहता है तुम रुको, मैं माम की हेल्प करके आता हूँ। उसके बाद नियन अपसेट होकर अपने रूम में जाती है। तब सैम उसे आवाज देकर कहता है डिनर रेडी है, तुम नीचे आ जाओ। जिसके बाद नियन नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसे देखकर डैड गुस्से से कहते हैं इसे किचन में होना चाहिए था पर ये रेस्ट करने चली गई, अगर किसी को पता चला तो लोग क्या सोचेंगे। तभी मॉम नियन के डैड से कहती है अगर तुम इसी तरह इसे डांटते रहे तो ये यहाँ नहीं आएगी। डैड कहते हैं मैं उसका फादर हूँ इसलिए मुझे गुस्सा करने का हक है। डैड की बातों को सुनकर नियन डरने लगती है। तब सैम उनसे कहता है नियन वर्क करके थक गई थी इसलिए आप उस पर गुस्सा करना बंद कीजिए। जिसके बाद सब डिनर करने लगते हैं। तब सैम नियन के पेरेंट्स से कहता है मैं और नियन ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या आप दोनों हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। मॉम कहती है हम दोनों यहाँ ठीक है, ये तुम दोनों का टाइम है, जाओ और वहाँ एंजॉय करो। फिर डैड नियन से कहते हैं तुम्हारी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं, तुम लोगों को अब बेबी प्लान करना चाहिए, तुम चाहो तो मैं और तुम्हारी माम उन्हें पालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर नियन गुस्से में कहती है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं फ्यूचर में इस बारे में थिंक करूंगी। इस बात पर डैड गुस्से में कहते हैं क्या तुम मुझसे आर्ग्यू करना चाहती हो। नियन कहती है मैंने डिनर कर लिया। ये बोलकर वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। तो सैम भी उसके पीछे जाता है और उसे कंफर्ट करने के लिए हग कर लेता है। नियन कहती है मैं यहाँ आकर अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ इसीलिए मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी। सैम बोलता है ठीक है, हम अपने घर पर साथ में रहेंगे। इसके बाद नियन अपसेट होकर सैम से पूछती है क्या मैं सच में टेरिबल हूँ जिस वजह से डैड हमेशा मुझसे गुस्सा रहते हैं और मुझे डिसलाइक करते हैं। फिर कहती है डैड बचपन से मुझे लाइक नहीं करते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से उन्हें एम्बेरेस्ड फील होता है, क्या मैं ऐसी हूँ। ये सब सुनकर सैम कहता है तुम सबसे बेस्ट हो क्योंकि तुम एक हार्ड वर्किंग गर्ल हो जिसने अपनी हार्ड वर्क से हमेशा अच्छा वर्क किया है, इसीलिए ये सब सोचना बंद करो। ये सुनकर वो स्माइल करती है। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। इधर कार में बैठकर सैम नियन से पूछता है तुम्हें तो भूख लगी होगी क्योंकि तुमने वहाँ कुछ नहीं खाया था। नियन कहती है तुमने सही कहा, मुझे भूख लगी है, क्या हम कोई रेस्टोरेंट चले। तब सैम बोलता है क्यों ना हम तुम्हारे फेवरेट फूड ऑर्डर कर दें। नियन कहती है ऐसा ही करते हैं, मैं ऑर्डर कर देती हूँ और हम घर पर साथ खाएंगे। फिर वो घर आते हैं। तब नियन सैम का फेस देखकर कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं फूड ऑर्डर नहीं करूँ। सैम उसे अपने क्लोज आने को कहता है तो वो कहती है क्यों बुला रहे हो, पर सैम बस अपने क्लोज बुलाता है और उसे किस करता है। नियन बोलती है क्या ये जरूरी है। सैम बोलता है मेरा मन कर रहा था इसीलिए मैंने तुम्हें किस कर लिया और वैसे भी हम अपने घर पर हैं। फिर नियन ब्लश करती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैम फूड लेकर आता है जिसे देखकर नियन हैप्पी हो जाती है। फिर दोनों साथ में फूड खाते हुए एंजॉय करते हैं। फिर नियन सैम से कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी, सारा काम तुम्हें ही करना होगा इसीलिए अब इसे तुम्हें क्लीन करो। जब सैम वापस आता है तो नियन उसके कंधे पर चढ़कर हैप्पी हो जाती है जिससे सैम उसे लेकर घूमता है। फिर वो उसे उतारकर उसके क्लोज जाने लगता है। तब नियन कहती है अभी नहीं। फिर वो उसके साथ मस्ती करने लगता है जिससे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सैम पूछता है तुमने अचानक से मुझसे शादी कर ली थी, क्या मैं चेंग से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ। ये सुनकर नियन अपना सर शेक करती है। तो सैम कंफ्यूज्ड होकर पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं चेंग से ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। नियन उसके फेस को टच करती है और स्माइल करते हुए कहती है तुम सबसे बेटर हो। फिर वो उससे अलग हो जाती है और पूछती है हम लोगों ने अचानक से शादी की थी, क्या ये तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। सैम बोलता है हम दोनों ने बिना रिलेशनशिप की शादी कर ली, पर क्या तुम कुछ और चाहती हो, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। तब नियन उसे हक करके कहती है तुमने मुझसे शादी करने का क्यों सोचा। सैम भी सेम क्वेश्चन पूछता है तुमने भी मुझे अचानक से शादी करने को कहा था, क्या तुम मेरे पहले से मेरे प्यार में थी। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नियन सी साइड पर बैठी स्मोकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ सैम आकर नियन से लाइटर मांगता है। नियन कहती है मेरे पास नहीं है। तो सैम बोलता है फिर तुम स्मोकिंग कैसे कर रही हो। नियन कहती है उससे तुम्हें क्या। तब सैम नियन की सिगरेट से अपनी सिगरेट जलाकर स्मोकिंग करने लगता है। ये देखकर नियन स्माइल करती है और सोचती है मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए वो सैम से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सैम कहता है हम कल ही शादी रजिस्टर करने चलते हैं। ये बोलकर वो नियन को अपनी तरफ करता है। नियन कहती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो सैम बताता है मेरे पेरेंट्स यही हैं, इसीलिए शादी से पहले मैं उनसे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। अब फ्लैशबैक एंड होता है। नियन सैम से कहती है मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था, मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे इसलिए मैंने तुमसे शादी की। पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें फोर्स कर रहे थे या फिर मुझे देखने के बाद तुम मुझे भूल नहीं पाए। ये सुनकर सैम उसे प्यार से देखते हुए कहता है मैं तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा सका। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम नियन को बताता है ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम फ्रेश हो जाओ। इसके बाद सैम नियन से कहता है
जांग पूछ रहा था तुम बिजनेस ट्रिप पर किसके साथ जा रही हो, क्या तुमने सोच लिया है? नियन बोलती है हाँ मुझे पता है किसके साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में नियन ऑफिस में होती है। तब वो सैम को कॉल करके कहती है घर का स्टफ खराब हो गया है, हमें मार्केट से न्यू लेना चाहिए। तो सैम कहता है मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। फिर दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी सैम देखता है कि सुयन आ रही है, इसीलिए वो कार से बाहर जाकर सुयन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुयन कहती है मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? सैम साफ इनकार करते हुए कहता है मैं जल्दी में हूँ, तुम टैक्सी कर लो। तो सुयन उसके क्लोज आते हुए कहती है इस टाइम पर मुझे टैक्सी नहीं मिलेगी। तब सैम अपनी जगह से पीछे हट जाता है, जिससे सुयन गिरते हुए बच जाती है। ये देखकर नियन हंसने लगती है। फिर सैम कार में बैठकर जाने लगता है। तभी सुयन देखती है कि उसकी कार में कोई है। ये देखकर वो सोचने लगती है सैम किसी लड़की के साथ है, इसलिए उसने मुझे मना कर दिया। इधर नियन सैम से गुस्सा होकर बैठी रहती है। तब सैम उससे कहता है मैंने उसे टच भी नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो खुद ही मेरे पास आई थी। पर नियन उसे इग्नोर करती है। फिर वो लोग मॉल आकर सामान लेने लगते हैं। तब फिर से सैम कहता है सुयान ने एक बार मेरे पास आने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे मना कर दिया था, सच में। इसके बाद दोनों शॉपिंग करते हुए फ्लर्ट करने लगते हैं। तब नियन कहती है यहाँ बहुत लोग हैं, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम सिर्फ नाटक करते हो कि तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद है। फिर नियन एक शॉपिंग बैग से टकराने वाली होती है, पर सैम उसे अपनी तरफ करके सेव कर लेता है। तभी वहाँ सैम की एक्स गर्लफ्रेंड फीफी आती है, जिसे देखकर सैम कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वहीं नियन सोचती है ये कितना ड्रामेटिक सिचुएशन है कि मैं सैम की एक्स से मिल रही हूँ। फिर फीफी सैम से पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सैम उसे बताता है नियन मेरी वाइफ है, हम 3 ईयर से कपल हैं। ये सुनकर फीफी अपसेट हो जाती है और उन्हें कांग्रेट्स करती है। तो सैम उसे बाय बोलकर जाने लगता है। तब नियन उससे अलग होकर कहती है मुझे वियर्ड लग रहा है क्योंकि वो मेरे डैड की नेबर है और वो हमेशा मुझे सुयन से कंपेयर करते थे और चाहते थे कि ये उनकी बेटी रहती। फिर पूछती है वैसे तुमने फीफी से ब्रेकअप क्यों किया? सैम कहता है मैं और फीफी वैसे रिलेशन में नहीं थे जैसा तुम सोच रही हो, इसीलिए ये सब पूछने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर नियन कहती है क्या तुम मुझसे अभी भी सीक्रेट रखना चाहते हो, इसीलिए मुझे नहीं बताओगे? तब सैम बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना ऐसा नहीं है, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तो अब ये इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। फिर नियन अपना फेस बिगाड़ कर उसे घूरने लगती है। तो सैम कहता है हमें बाकी की शॉपिंग भी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि नियन अपना फोन यूज कर रही होती है, वहीं सैम अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा होता है। फिर नियन का कोक खत्म हो जाता है तो वो सैम से कहती है मेरे लिए दूसरा लेकर आओ। सैम उसे दूसरा डिब्बा देते हुए एडवाइस देता है तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं। नियन बोलती है एक और पीने से कुछ नहीं होता। फिर सैम उसे बताता है हमें कल मॉर्निंग में ट्रिप के लिए निकलना है, क्या तुमने अपनी पैकिंग कर ली है? नियन कहती है तब तो मुझे पैकिंग कर लेनी चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियन सो रही होती है, बट सैम वन अपना लैपटॉप यूज कर रहा होता है। तब नियन अचानक से उठकर एक्सरसाइज करने लगती है। उसे देखकर सैम को अजीब लगता है तो वो पूछता है तुम क्या कर रही हो? नियन उससे कहती है मुझे लगता है मैं फैट हो गई हूँ, और तो मैंने कोक भी पी लिया, इसलिए मैं अपनी कैलोरी बर्न कर रही हूँ। तो सैम उसे बताता है इसके लिए काफी लेट हो गया है, तुम्हें मॉर्निंग में करना चाहिए। नियन कहती है मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तब सैम कहता है ऐसा है तो मैं एक होटल लेने की सोच रहा हूँ जिसमें स्विमिंग पूल होगा ताकि तुम स्विम कर सको। ये सुनकर नियन स्माइल करके कहती है तुम इतने रिच कैसे बन गए हो? सैम बोलता है मैं इतना भी रिच नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए होटल ले सकता हूँ। इस बात पर नियन मूड ऑफ करके कहती है मुझे रिच लोग पसंद नहीं। ये बोलकर वो सो जाती है, पर सैम उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम और नियन एयरपोर्ट जाते हैं और कार से अपना बैग निकालने लगते हैं। जैसे ही सैम नियन का बैग उठाता है उसे बहुत हेवी लगने लगता है, तो वो उससे पूछता है तुमने इस बैग में क्या रखा है, ये बहुत हेवी है। तब नियन उसे बताती है इसमें मेरे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मेकअप वगैरह। तो सैम उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हारा मेकअप कभी नहीं छूटने वाला। फिर जियांग सैम को कॉल करके बताता है चेंग भी हमारे साथ वहाँ जा रहा है। ये सुनकर सैम गुस्सा हो जाता है और सोचता है पता नहीं ये चेंग कब तक पीछे आता रहेगा। वहीं नियन समझ जाती है सैम अपसेट क्यों हो गया, पर वो कुछ कहती नहीं और अंदर जाने लगती है। तब सैम उससे कहता है हम दोनों साथ चलेंगे। नियन कहती है अगर किसी ने हमें देख लिया तो? सैम बोलता है हम कह देंगे कि हम दोनों पार्किंग में मिले, पर तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों जाने लगते हैं। तभी श्याओ पीछे से आकर नियान को आवाज देती है और उन्हें ज्वाइन करती है। श्याओ उन्हें साथ देखकर सस्पिशियस होती है, कहीं दोनों कपल तो नहीं है। इसके बाद वो लोग साथ अंदर जाते हैं। तब सैम नियान को बताता है मैं मिडिल क्लास में जाने वाला हूँ। नियान कहती है पर तुम्हें तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए, फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? सैम स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं मनी सेव करना चाहता हूँ, इसलिए। इसके बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और नियन हेडफोन पहनकर सो जाती है। तभी वहाँ चेंग आता है और सैम से कहता है क्या तुम अपनी टिकट मेरे साथ चेंज करोगे? सैम कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर श्याओ चेंग के साथ अपनी टिकट चेंज करके हैप्पी हो जाती है और सोचती है कोई फर्स्ट क्लास कैसे छोड़ सकता है। फिर चेंग नियन के पास बैठ जाता है और सैम से पूछता है तुम्हें तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था, फिर तुम सेकंड में क्यों ट्रेवल करना चाहते हो? सैम कहता है ये मेरी मर्जी है, तुम्हें क्यों बताऊं। फिर चेंग पूछता है तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर तुमने नियन की कंपनी क्यों चुनी? तब सैम बोलता है तुम मेरे बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ये बोलकर वो नियन के क्लोज आ जाता है। तब चेंग कहता है मुझे लग रहा है हम हाई स्कूल वाले सिचुएशन में आ गए हैं, तब भी तुम ऐसे ही थे और अभी भी हो।
फिर सैम नियन के फेस को टच करके चेंग को जलाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नियन, सैम और बाकी एम्प्लॉय होटल पहुंच जाते हैं। तब जियांग सबको बताता है, मैंने सबसे अच्छा होटल बुक किया है, यहाँ तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि आज तुम्हें कोई वर्क नहीं करना है और आज का बिल मैं पे करने वाला हूँ। ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं और जियांग को थैंक्स बोलते हैं। तभी जियांग की सेक्रेटरी एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, क्या सच में आज ऑफ है? तो जियांग उसे समझाता है, हाँ अब तुम फ्री हो, एंजॉय करो। तब सियाओ अपसेट होकर जियांग से कहती है, जब तुम बीच साइड वाला होटल बुक कर रहे थे तो हमें पहले बताना चाहिए था क्योंकि मैंने अपना स्विम सूट नहीं लाया है। ये सुनकर सेक्रेटरी कहती है, कोई बात नहीं है, हम जाकर सूट परचेज कर लेंगे। नियन भी कहती है, हम सबसे बेस्ट वाला सूट लेंगे। इन्हें एक्साइटेड देखकर सैम और जियांग स्माइल करने लगते हैं। फिर वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। उसके बाद नियन और श्याओ शॉपिंग से वापस आते हैं। तब श्याओ उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर जैसे ही नियन अपने रूम में जाती है तभी वहाँ सैम भी आ जाता है। नियन उसे देखकर कहती है, क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब सैम की नजर नियन के बैग पर होती है। नियन कहती है, ऐसे मत देखो, ये मेरा सबसे बेस्ट स्विम सूट है। तो सैम उसे कहता है, तुम्हें इसे अभी ट्राई करके दिखाना चाहिए। नियन बोलती है, ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ। पर सैम कहता है, तुम चाहो तो मेरे सामने भी चेंज कर सकती हो। ये सुनकर नियन कहती है, तुम चीप हो रहे हो, मैं इसे कल के लिए लाई थी। फिर सैम खुद ही बैग से उसका सूट निकालने लगता है, जिसे देखकर नियन कहती है, ये एक्सपेंसिव है, इसे खराब मत करो। सैम बोलता है, फिक्र मत करो, मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए रेडी हूँ। फिर नियन उसे वेट करने का बोलकर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद नियन चेंज करके आती है और सैम के क्लोज जाकर कहती है, तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, फिर मैं नीचे जाकर हॉट लड़के से बात करूंगी। ये सुनकर सैम कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत कम टाइम है? ये बोलकर वो नियन को अपने क्लोज करता है और किस करने लगता है। इधर श्याओ नियन को कॉल ट्राई करती है पर वो सैम के साथ बिजी होती है, जिस कारण कॉल अटेंड नहीं कर पाती। तो श्याओ जियांग की सेक्रेटरी से कहती है, पता नहीं नियन कहाँ रह गई, कॉल भी नहीं उठा रही है। सेक्रेटरी बोलती है, उसे छोड़ो, हम एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ नियन फेस बिगाड़कर सैम को देखती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तब सैम अपना हाथ उसके सामने करता है तो नियन उसके हाथ पर बाइट कर देती है, जिससे सैम पूछता है, अब तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है? फिर वो दोबारा से नियन को किस करने लगता है। इसके बाद नियन बीच पर जाती है जहाँ सैम फूड बना रहा होता है। तब स्याओ नियन से पूछती है, तुम बीच पर क्यों नहीं आई थी ना, कॉल का आंसर किया? नियन बोलती है, मैं थक गई थी इसलिए सो रही थी। फिर सैम उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसे फूड खाने को देता है। तब दोनों फूड खाते हुए एंजॉय करते हैं। तब वहाँ एक लड़की आती है और सैम से कहती है, क्या तुम मेरे ग्रुप के साथ कार्ड खेलोगे? सैम उससे कहता है, मेरी वाइफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं किसी और से बात करूँ, इसीलिए सॉरी, मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे लगा तुम सिंगल हो इसलिए मैंने पूछ लिया। फिर वो चली जाती है। पर नियन ये सुनकर कहती है, क्या मैं सच में ऐसी हूँ जैसा तुम सबको बता रहे हो? इसके बाद नियन कहती है, आज मैंने बहुत फूड खा लिया है। तो सैम बोलता है, फिर तुम आज मेरे रूम में आ जाना, हम मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। ये सुनकर नियन उसे मारने के लिए दौड़ती है, जिससे दोनों एंजॉय करने लगते हैं। वहीं सेक्रेटरी सैम और नियन को देखकर कहती है, ये दोनों कपल मटेरियल है। फिर श्याओ बोलती है, मुझे भी ये दोनों अच्छे लगते हैं। ये बोलकर वो उनकी फोटो लेने लगती है। तब जियांग उन्हें बताता है, ये दोनों कभी कपल्स नहीं बन सकते क्योंकि सैम किसी और को लाइक करता है। ये सुनकर श्याओ और सेक्रेटरी अपसेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ चेंग नियन और सैम की फोटो देखकर सोचता है, मैं अब वापस आ गया हूँ, नियन मेरी ही होगी क्योंकि मैं उसके लिए ही आया हूँ। तभी वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है, मुझे अभी ही मीटिंग करनी है, सबको बता दो। उधर सैम नियन से कहता है, आज तुम मेरे रूम में चलो क्योंकि तुम्हारे रूम की बेडशीट गंदी है। नियन चिढ़ते हुए कहती है, वो तुम्हारी वजह से हुई है। फिर सैम उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर नियन सैम से कहती है, मेरा सारा सामान तो मेरे रूम में है। तब सैम उसे वेट करने का बोलकर नियन के रूम जाता है और उसका बैग लेकर आने लगता है। तभी उसे जियांग मिलता है। जियांग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सैम भी पूछता है, वैसे तुम किस काम से आए थे? जियांग उसे बताता है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आया था, चलो तुम्हारे रूम में। तब सैम उसे रोकते हुए कहता है, मैं अनवेल हूँ, तुम चले जाओ, हम कल ड्रिंक करेंगे। ये सुनकर जियांग बोलता है, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर जियांग सस्पिशियस होकर कहता है, कहीं तुम अपने रूम में किसी लड़की को तो नहीं छुपा रहे हो? ये बोलकर जियांग जल्दी से सैम के रूम में जाता है और किसी को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। ये देखकर सैम भी हैरान रह जाता है, नियन कहाँ चली गई? जियांग सेटिस्फाइड होकर सोफे पर बैठ जाता है और ड्रिंक बनाने लगता है। सैम भी टेबल पर बैठा होता है। तभी उसे पता चलता है नियन टेबल के नीचे छुपी है, इसीलिए वो शाउट करता है। तो जियांग पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? पर सैम कहता है, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या बात है। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दौरान जियांग सैम से पूछता है, तुमने स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया? तुम तो किसी बड़ी कंपनी में भी जा सकते थे। सैम कहता है, क्योंकि मैं एक स्मॉल कंपनी को बिग होते देखना चाहता हूँ। वहीं नियन नीचे बैठी हुए सैम के लेग को टच करके उसे परेशान करने लगती है। फिर सैम जियांग से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो उसे अपनी स्टोरी वगैरह बताता है। तभी नियन के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, जिसे सुनकर जियांग कहता है, ये तो नियन का नोटिफिकेशन है। ये बोलकर वो टेबल की तरफ बढ़ता है, पर तभी सैम उसे रोककर कहता है, ये मेरा फोन है, मैंने अपना रिंगटोन चेंज कर दिया है। फिर जियांग वहाँ से चला जाता है। तब सैम नियन को बाहर की तरफ खींचता है, जिससे वो डरकर इधर उधर देखने लगती है। तो सैम उससे कहता है, जियांग चला गया, डरो मत। तभी चेंग नियन के मोबाइल पर मैसेज करता है, जिसे सैम देखकर गुस्से में नियन से पूछता है, क्या तुम मुझे चीट कर रही हो? नियन बोलती है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? तब सैम उसे मैसेज दिखाकर कहता है,
तुम इसे रिप्लाई देने वाली हो ना? नियन कहती है मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी, भले ही ये मेरा क्लाइंट है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सुनकर सैम स्माइल करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, बट नियन उसे रोक कर कहती है मैंने अभी तक अपना मेकअप नहीं निकाला। ये सुनकर सैम उसे उठाकर वॉशरूम ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियन अपने कपड़े ढूंढने लगती है। तब सैम उसे बताता है मैंने तुम्हारे लगेज में फ्लैट स्लीपर्स रखे हैं, तुम्हें वही पहनकर साइट पर आना चाहिए क्योंकि हील्स से तुम्हारे पाँव को हर्ट होगा। नियन कहती है ठीक है और चेंज करने चली जाती है। नियन को देखकर सैम भी उसके मैचिंग कलर की ड्रेस पहन लेता है। फिर जब नियन आती है तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम मुझसे ट्विनिंग क्यों कर रहे हो? सैम उसे इग्नोर करते हुए कहता है अपने गले का मार्क कवर कर लो। तो नियन कहती है तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें भी अपने मार्क को छुपाना चाहिए। सैम बोलता है मैं एक आदमी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं पूछेंगे, पर वो नियन से कहता है मैं तुम्हें टेंडर पर मिलूंगा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जियांग सबको मोटिवेट करता है ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, जिसे सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और नियन हॉल के अंदर चली जाती है। तब सेक्रेटरी और श्याओ सैम के गले के मार्क पर फोकस करके हंसने लगते हैं। सैम ये चीज देखकर उन्हें जाने को कहता है और खुद सैम की नेक देखने लगता है, पर सैम उसे रोककर कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इंटरफियर मत करो। फिर सैम भी हॉल जाता है और देखता है कि नियन के लिए चेयर आगे लगाई गई है ताकि चेंग उसे अच्छे से देख सके। ये देखकर सैम अपनी चेयर आगे कर लेता है। फिर वहाँ शो स्टार्ट होता है जिसमें नियन सबको अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है और सबको वो काफी पसंद आता है। फिर सैम वहाँ से जाता है। नियन भी ड्रिंक काउंटर पर जाती है। तब चेंग नियन के पास जाकर उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है क्या हम दोनों फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? नियन उसे साफ मना कर देती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने पास्ट में बहुत कुछ किया है। चेंग कहता है मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्या हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स जैसे बात कर सकते हैं? नियन कहती है बोलो क्या बात करनी है। चेंग बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। तब नियन गुस्से में कहती है मैं जानती हूँ तुमने बैट के चक्कर में मुझसे रिलेशनशिप रखी थी, इसलिए अब मुझसे दूर रहो। ये बोलकर नियन जाने लगती है। तब चेंग उसे रोककर पूछता है तुम्हारा सैम के साथ क्या रिलेशन है? नियन बोलती है जो भी हो उससे तुम्हें क्या। चेंग कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों कॉलेज में साथ थे और सेम कंपनी में वर्क करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें लाइक करता है? नियन बोलती है तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ सैम और जियांग आते हैं जिससे चेंग और नियन चुप हो जाते हैं। तब जियांग कहता है लगता है हम गलत टाइम पर आ गए हैं। चेंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं नियन से डिजाइन डिस्कस कर रहा था। तब सैम गुस्से में नियन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। उसे जाता देख सैम भी उसके पीछे जाता है और उन्हें रोककर नियन से पूछता है क्या तुमने चेंग के साथ आर्ग्यू किया है? नियन बताती है मैं इतनी फूल नहीं हूँ कि अपने क्लाइंट के साथ आर्ग्यू करके खुद का नुकसान करूँ। तभी जियांग को कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तब सैम गुस्सा होकर नियन से पूछता है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? पहले तो नियन उसे टालते हुए कहती है कुछ खास नहीं, बस डिजाइन्स वगैरह की, बट सैम के फोर्स करने से वो बताती है चेंग चाहता है मैं उसके पास चली जाऊं और वो सोचता है कि मैं अभी भी उसे लाइक करती हूँ। ये सुनकर सैम कहता है क्या ये सच है, तुम उसे लाइक करती हो इसीलिए इतनी देर तक उससे बात कर रही थी? नियन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी जियांग वहाँ आकर बताता है रिजल्ट का टाइम आ गया है। ये सुनकर सैम गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। फिर चेंग रिजल्ट अनाउंस करके बताता है वो लोग नियन की कंपनी के साथ वर्क करेंगे। ये बात सुनकर सैम और गुस्सा हो जाता है। वहीं जियांग और बाकी कॉलीग हैप्पी होकर एक दूसरे को हग करते हैं। तब जियांग उनसे कहता है आज रात हम इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नियन व्हाट्सएप पर ग्रुप देख रही होती है। तभी वो देखती है कि सैम उस ग्रुप में नहीं है तो वो सोचती है शायद वो बाद में ऐड होगा। फिर वो सैम के रूम में जाने का सोचती है पर डरती है कहीं जियांग फिर से ना आ जाए, इसीलिए वो ये आइडिया ड्रॉप करती है और बाहर जाती है। तभी उसे सैम मिलता है। सैम उसे देखकर स्माइल करता है और पूछता है तुम इस टाइम पर कहाँ जा रही हो? नियन कहती है मैं वॉक करने जा रही हूँ। तो सैम उससे बोलता है तुम इतना रेडी होकर वॉक पर तो नहीं जा सकती, इसीलिए सच बताओ। तब नियन कहती है मुझे भूख लगी है इसीलिए मैं नीचे फूड खाने जा रही हूँ। तब सैम कहता है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर नियन हैप्पी हो जाती है और कहती है आज मैं पे करूंगी। फिर नियन शॉपमैन से कहती है स्पाइसी फूड बनाना, पर सैम कहता है नहीं क्योंकि स्पाइसी खाने से तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है। फिर नियन सैम से पूछती है तुम ग्रुप में क्यों नहीं हो? तो सैम कहता है कौन सा ग्रुप? तब नियन उसे बताती है सुयन ने हमारी कंपनी के साथ ग्रुप बनाया है। सैम कहता है इसीलिए उसने मुझे ऐड नहीं किया। इसके बाद नियन फूड खाती है जिससे उसे खांसी होने लगती है तो सैम उसे संभालता है। इतने में श्याओ और जियांग वहां आकर उन्हें देख लेते हैं। श्याओ सैम से पूछती है तुम नियन के साथ क्या कर रहे हो? तब नियन उसे बताती है हम दोनों को भूख लगी थी इसलिए हम साथ आ गए, तुम लोग भी फूड खाओ, मैं पे करूंगी। ये सुनकर वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। इधर नियन और सैम फूड खा रहे होते हैं। तब नियन एक बैलून को देखकर सैम से कहती है मुझे वो चाहिए। तब सैम उसके लिए बैलून लेने जाता है।
इतने में सैम के मोबाइल पर कॉल आता है तो नियन उठाकर बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कॉल में फीफी है। तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें सैम से कोई काम है? फीफी उसे बताती है, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ फन करना चाहती हूँ, इसीलिए क्या मैं सैम से बात कर सकती हूँ? तब तक सैम बलून लेकर आ जाता है और नियन को देता है। नियन सैम को मोबाइल देते हुए कहती है, फीफी तुमसे बात करना चाहती है। तो सैम मोबाइल लेकर फीफी से कहता है, मैं बिजी हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और उसे ब्लॉक कर देता है। फिर सैम नियन से कहता है, अगर दोबारा उसका कॉल आए तो उठाना मत, क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। नियन पूछती है, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो सैम बोलता है, वो बार बार मुझे कांटेक्ट कर रही थी इसलिए। तभी नियन अनवेल फील करती है और सैम को बताती है, मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। फिर वो सोचती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। इस बात पर वो परेशान हो जाती है। तब सैम कहता है, तुम रूम में जाकर वेट करो, मैं फार्मेसी से प्रेगनेंसी किट लेकर आता हूँ। नियन रूम में बैठी सैम का वेट कर रही होती है। तब सैम उसे एक बैग देते हुए कहता है, तुम्हें पहले चेक कर लेना चाहिए। वही नियन परेशान होकर पूछती है, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? सैम बोलता है, डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम जाकर चेक करो। तब नियन चेक करके हैप्पी हो जाती है और सैम को बताती है, टेस्ट नेगेटिव है। ये सुनकर सैम अपसेट हो जाता है। तब नियन उससे पूछती है, क्या तुम सच में बेबी चाहते हो? सैम बोलता है, नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता। तभी नियन को फील होता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, तो वो सैम को बताती है। सैम कहता है, तुम वेट करो, मैं पैड्स लेकर आता हूँ। इसके बाद नियन चेंज करके आती है और सैम को हग कर लेती है। फिर उससे पूछती है, तुम मेरे लिए ये सब क्यों करते हो? सैम कहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम नियन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे खाने को कहता है। नियन बोलती है, मुझे नूडल्स खाना है, तो वो उसके लिए नूडल्स बनाने को किचन में जाता है। तब नियन अपना फोन चेक करती है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप के मैसेज वन होते हैं। ये देखकर वो सोचती है, आज मुझे सैम का ग्रुप भी चेक करना चाहिए। ये सोचकर वो सैम से उसका मोबाइल मांगती है। तब सैम कहता है, तुमने फोन चेक करने में बहुत लेट कर दी है, हम 3 ईयर्स से मैरिड हैं। ये बोलकर सैम अपना मोबाइल उसकी तरफ उछालता है। तब नियन जल्दी से फोन कैच करके कहती है, तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर फोन गिर जाता तो। फिर वो सैम का व्हाट्सएप ग्रुप चेक करती है, जहां वो देखती है कि सैम को बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। ये देखकर वो सोचती है, सैम तो अब तक पॉपुलर है। फिर वो देखती है कि सैम के क्लासमेट रियूनियन कर रहे हैं। ये देखकर वो हैप्पी हो जाती है और उसे बताती है, ऐसा है। तो सैम उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? ये सुनकर नियन सोचती है, मैं सैम के साथ किस रिलेशन से जाऊंगी? ये सोचकर वो फूड खाने लगती है। तब सैम उसके पास आकर उसे नूडल्स देता है और कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो मैं साथ चलूंगा, पर तुम क्या बनकर जाना चाहती हो? नियन कहती है, मैं सोचकर बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में श्याओ नियन से कहती है, मैं वर्क करके थक गई हूँ। नियन बोलती है, चलो हम कॉफी पीकर आते हैं। ये सुनकर श्याओ हैप्पी हो जाती है और दोनों कैफे जाने लगते हैं। तभी श्याओ देखती है कि सैम एक लड़की के साथ बैठा है। ये बात वो नियन को बताती है और रुककर सैम को देखने लगती है। नियन उसे बताती है, हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, वो सैम की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस क्लासमेट फीफी है। पर श्याओ फिर भी उसकी बात नहीं मानती है और कहती है, हमें उसे छिपकर देखना चाहिए। तो नियन गुस्से में कहती है, जब मैं जानती हूँ वो कौन है तो छिपकर क्यों देखूं? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब सैम नियन को गुस्से में देखकर उसे मैसेज करने लगता है। तभी फीफी सैम से कहती है, इस पॉज से क्या पीता, क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे? सैम कहता है, हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? फीफी बोलती है, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने नियन से सच में शादी की है। सैम बोलता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? फीफी बोलती है, तुम दोनों की दुनिया अलग है, इसीलिए तुम उसके साथ नहीं रह सकते। सैम कहता है, तुम गलत सोचती हो, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब फीफी बोलती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ पर तुम मुझे नहीं करते हो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। सैम बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं नियन को बहुत लाइक करता हूँ, वो मेरी वाइफ है, अगर तुम्हें दोबारा कोई काम ना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट मत करना। सैम की बात सुनकर फीफी अपसेट हो जाती है, पर सैम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नियन अपने कैबिन में होती है। तब सैम उसके लिए केक लेकर आता है। सैम को देखकर नियन गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने एक्स के पास जाओ। सैम उसे बताता है, फीफी विडो है। ये सुनकर नियन शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या वो मैरिड थी? पर मुझे तो ये नहीं पता था। तब सैम बताता है, वो ग्रेजुएट होने से पहले ही शादी कर चुकी थी, बट उसके पेरेंट्स को फीफी का हस्बैंड पसंद नहीं था, इसीलिए वो दोनों सीक्रेटली रहते थे, बट कुछ टाइम पहले उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनकर नियन बोलती है, अगर ऐसा है तो क्या उसका कोई बेबी भी है? सैम बताता है, मेरे फ्रेंड्स ने बताया है कि उसका कोई बेबी नहीं है। फिर नियन कहती है, ये अच्छा चांस है, अब तुम्हारी एक्स वापस आ गई है जो तुम्हें इतना लाइक करती है। सैम कहता है, मैंने उसे बता दिया है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। फिर वो नियन के क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है। तो नियन कहती है, तुम ऑफिस में भी ट्राई करना चाहते हो? तो सैम उसे फिर से किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद नियन कहती है, कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा मुझसे शादी करके, क्योंकि अब तुम्हारी एक्स वापस आ गई है जो तुम्हें इतना लाइक करती है। सैम बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, अब यही सच है। और रही बात फीफी की, तो वो जॉब ढूंढ रही है, इसीलिए ये सब सोचना बंद करो। नियन कहती है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे क्या पता तुम पहले कैसे थे। तब सैम उसके क्लोज आकर कहता है, हमने कभी डेट नहीं किया, डायरेक्ट शादी की, इसीलिए तुम्हें नहीं पता, पर अब यही रियलिटी है। फिर नियन पूछती है, क्या तुम फीफी की हेल्प नहीं करोगे? सैम कहता है, नहीं, उसे खुद अपनी हेल्प करनी चाहिए। फिर सैम वहाँ से जाने लगता है। वहीं बाहर श्याओ और एम्प्लॉय नियन की जासूसी करने लगते हैं। सैम के जाने के बाद श्याओ नियन के पास जाती है और उसे सस्पिशियस होकर देखने लगती है। फिर वो कहती है,
तुम क्या यहीं पर किसी लड़के के साथ थी? नियन कहती है नहीं, मैं किसी के साथ नहीं थी, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फिर सियाओ उससे पूछती है तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो नियन बताती है मुझे ऐसी ऐसी क्वालिटी वाला लड़का चाहिए। ये सुनकर शियाओ बोलती है ये क्वालिटी सिर्फ सैम में है, पर वो कमिटेड है। पर तुम फिक्र मत करो, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ये बोलकर शियाओ वहाँ से चली जाती है। तब नियन सैम को कॉल करती है, बट वो आंसर नहीं करता, इसीलिए वो सैम के कैबिन जाने लगती है। तब रास्ते में उसे जियांग बताता है सैम अपने रियूनियन के लिए स्पीच रेडी कर रहा है। ये सुनकर नियन पूछती है क्या तुम जानते हो वो किस रियूनियन में जा रहा है? जियांग कहता है हाँ, वो अपने क्लासमेट्स के रियूनियन में जा रहा है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ये सुनकर नियन कहती है मुझे नहीं जानना, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बट जियांग उसे रोककर बताता है मेरे पास एक इंटरेस्टिंग गॉसिप है। ये सुनकर नियन एक्साइटेड होकर पूछती है ऐसा क्या है, मुझे भी बताओ। जियांग बताता है सैम बहुत देर से एक लड़की से बात कर रहा है, शायद उसकी क्लासमेट है, बट वो मैरिड है। ये सुनकर नियन गुस्सा हो जाती है और सोचती है सैम ने कहा था वो फीफी को लाइक नहीं करता, बट वो झूठा है। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नियन अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। तब सैम आकर उससे पूछता है तुम डिनर में क्या खाओगी? नियन उसे बताती है मुझे ये खाना है। तो सैम कहता है ठीक है, मैं बना देता हूँ। नियन रूड होकर बोलती है अगर तुम्हें नहीं बनाना तो बता सकते हो, पर सैम कहता है कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद सैम फूड बनाकर नियन के पास लेकर आता है और उसे टेस्ट करने को कहता है। नियन फूड खाती है, उसे अच्छा लगता है, बट वो फिर भी कहती है ये इतना अच्छा नहीं है। तो सैम खुद भी टेस्ट करके बोलता है ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो कहता है मैं इसे और अच्छा बना कर आता हूँ। उसके बाद नियान सैम से कहती है मुझे नींद आ रही है। तो सैम कहता है ठीक है तुम सो जाओ, और वो खुद अपना लैपटॉप लेकर हॉल में आ जाता है। तब नियन सस्पिशियस हो जाती है सैम मुझसे छिपकर क्या कर रहा है? ये सोचकर वो सैम के पास आती है और उसके लैपटॉप में देखने लगती है। बट सैम जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है और उससे कहता है तुम्हें जाकर सोना चाहिए, मैं बस वर्क कर रहा हूँ। तो नियन वहाँ से चली जाती है, बट सेटिस्फाइड नहीं होती। इधर सैम अपने फैमिली के लिए स्पीच बना रहा होता है, जिसमें वो अपने बेबी के लिए कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है। तभी जियांग सैम को कॉल करता है और वो बात करने लगता है। इधर नियन रोमांटिक मूड बनाकर अपना ड्रेस चेंज करती है और सैम के पास आती है और उसे टच करने लगती है। नियन की वॉइस सुनकर जियांग सैम से पूछता है क्या तुम किसी लड़की के साथ हो? सैम कहता है मैं मूवी देख रहा हूँ। फिर सैम नियन को प्यार से घूरने लगता है। तो नियन पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब सैम उसे अपनी गोद में बैठाकर कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? फिर सैम नियन के क्लोज जाता है और नियन को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। इधर जियांग कॉल पर बोलता ही रहता है तुम क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो? नेक्स्ट डे नियन सैम को बताती है जांग ने हमें ब्लॉक कर दिया है। तो सैम कहता है शायद वो हमसे जेलस है इसलिए। फिर नियन रूड होकर कहती है मैं जानती हूँ तुम स्पीच देने वाले हो। ये सुनकर सैम स्माइल करता है और सोचता है शायद नियन को पता चल गया है कि मैं बेबी प्लान करने का सोच रहा हूँ, इसीलिए वो शाई हो गई है। बट नियन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सैम फीफी के लिए स्पीच रेडी कर रहा था। सैम नियन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बट वो कहती है मेरी मीटिंग है, तुम जाओ। सो सैम जाने लगता है। तब नियन सोचती है अगर आज सैम ने फीफी को कन्फेस किया तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। ये सोचकर वो सैम के पीछे जाती है। दूसरी तरफ नियन अपने स्कूल के क्लास प्रेसिडेंट कुक से मिलती है। वो नियन को देखकर हैप्पी हो जाता है। फिर वो लोग हॉल जाने लगते हैं। तब रास्ते में चेंग नियन को प्रपोज करता है। उसे ऐसा करते देख नियन परेशान हो जाती है और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिससे चेंग अपसेट हो जाता है। फिर कुक नियन के पीछे जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं भी चेंग के सपोर्ट में आ गया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अब उसे लाइक नहीं करती हो। फिर नियन उसे बताती है मैं सैम को लाइक करती हूँ, मैं और सैम एक ही कंपनी में वर्क करते हैं। ये सुनकर कुक हैप्पी हो जाता है। फिर टीचर सैम को उसकी स्पीच देने को कहते हैं। तो सैम स्टेज पर जाकर सबको अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता है। तब स्टूडेंट्स उससे लव के बारे में पूछते हैं। ये सुनकर नियन अपसेट हो जाती है और सोचती है सैम फीफी के लिए अपना स्पीच बोलेगा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं। सैम फीफी को ही लाइक करता है, इसलिए वो उसे प्रपोज करेगा। ये सुनकर फीफी हैप्पी हो जाती है और नियन को रोक कर कहती है तुम सैम की स्पीच सुनकर जाओ। तब सैम सबको बताता है जिसे वो लाइक करता है वो आज भी उसके साथ है और अब उसकी वाइफ बन चुकी है। ये सुनकर नियन समझ जाती है सैम उसकी ही बात कर रहा है, इसीलिए वो ब्लश करने लगती है। फिर सैम सबको बताता है तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो फीफी है, बट वो नियन है और हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर फीफी तो हर्ट होती है और चेंग शॉक्ड, बट कुक और बाकी स्टूडेंट्स हैप्पी हो जाते हैं। फिर सैम कहता है मैं इतनी हार्ड वर्किंग सिर्फ नियन के साथ रहने के लिए करता हूँ ताकि उसे हैप्पी रख सकूं। अब सैम की स्पीच खत्म होती है और वो नियन के पास जाकर बैठ जाता है। इसके बाद नियन और सैम क्लासमेट्स के साथ डिनर करने जाते हैं। तब स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं तुम लोगों ने सीक्रेट मैरिज क्यों किया, हम लोगों को बताया क्यों नहीं? सैम कहता है हम तुम लोगों को बुलाना चाहते थे, बट हमारी सडन मैरिज हो गई, बट हम अपने रिसेप्शन में तुम्हें जरूर बुलाएंगे। फिर एक क्लासमेट सैम से पूछती है तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए तो तुमने बेबी क्यों नहीं प्लान किया? तब सैम स्माइल करते हुए कहता है ये डिसीजन नियन का है, वो जब चाहे प्लान कर सकती है। फिर सैम वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं नियन और सैम हाउस वापस आ जाते हैं। तब नियन सैम से पूछती है तुम पार्टी में क्या कह रहे थे, मैंने सुना नहीं। सैम कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, यही कह रहा था। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तब नियन कहती है तुम मुझे कब से लाइक करते हो?
फिर स्टार्ट होता है फ्लैशबैक जहाँ इन दोनों की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है और नियन सॉसेजेस खाते हुए सैम के पास आती है और कहती है मेरी शिकायत टीचर से मत करना। सैम कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर फ्लैशबैक एंड होता है। सैम उसे बताता है जब तुम सॉसेज खाते हुए मेरे पास आती थी तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर नियन बोलती है इसका मतलब तुम सॉसेज को लाइक करते हो, मुझे नहीं। सैम बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ तब से अब तक। फिर सैम नियन को अपनी गोद में बैठाकर पूछता है तुम मुझे कब से लाइक करने लगी। ये सुनकर नियन ब्लश करने लगती है और कहती है क्या ये पूछना जरूरी है। सैम उसका हाथ पकड़कर कहता है हाँ अब बोलो। फिर नियन कहती है मेरे पास इसका प्रॉपर आंसर नहीं है क्योंकि हम दोनों ने अचानक से ही शादी कर ली थी, इसीलिए आज तुमने मुझे प्रपोज किया है तो हम अभी से एक दूसरे को डेट करेंगे। फिर नियन बोलती है वैसे मेरे पास एक सीक्रेट बात है। ये बोलकर वो सैम को बताती है मैं कभी भी चंग को लाइक नहीं करती थी और मुझे ये भी पता है कि उसने अपने फ्रेंड से बेट लगाई थी। ये सुनकर सैम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है फिर तुम उसके साथ क्यों थी और जब तुम्हें ये पता था तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। नियन बोलती है मेरे और चेंग के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी और वो मेरा होमवर्क करेगा, इसीलिए मुझे एक्टिंग करना पड़ा। फिर सैम बोलता है उस हिसाब से तो मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, फिर तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया। नियन बोलती है मैंने तो तुमसे शादी ही कर ली। फिर नियन कहती है आज से तुम गेस्ट रूम में रहोगे क्योंकि हम डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सैम परेशान हो जाता है और उसे मनाने लगता है बट नियन नहीं मानती और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद सैम उसे इम्प्रेस करने के लिए फूड बनाता है। तब नियन स्मेल करती हुई किचन में आ जाती है और कहती है तुम इस टाइम पर कुकिंग क्यों कर रहे हो। सैम कहता है क्योंकि मुझे भूख लगी है और ये सिर्फ मेरे लिए है। फिर सैम सारा फूड लेकर डाइनिंग टेबल पर जाता है और खाने लगता है। तब नियन उसे खाता हुआ देख सोचती है कितना टेस्टी होगा। ये बोलकर वो फूड मांगती है। पहले तो सैम देने से मना करने लगता है बट वो दे देता है। तब नियन कहती है क्या तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। तो सैम कहता है ऐसा ही है, मैं तुम्हें इम्प्रेस ही करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि नियन सो रही होती है। तब सैम उसके पास जाता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे नियन दौड़ते हुए सैम के पास आती है और बोलती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। सैम भी स्टाइल में कहता है क्योंकि मैं एक सिंगल लड़का हूँ, तुम्हारे रूम में नहीं जा सकता था इसलिए। फिर सैम कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है, जल्दी से रेडी होकर आओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फिर नियन रेडी होकर सैम के पास आती है और दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। तब सैम उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ ड्रिंक करना है। तो नियन कहती है यस। सैम उसे एक कॉफी देता है जो नियन को बहुत टेस्टी लगती है। फिर वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। अगले सीन में जियांग नियन को कॉल करके बताता है चेंग डील के लिए तुमसे मिलना चाहता है। तो नियन मीटिंग रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ सैम बैठा होता है। तो वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैम उसे बताता है मैंने सुना चेंग तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए मैं आ गया। फिर जियांग भी वहाँ आता है। तब सैम उठकर नियन के पास बैठ जाता है। ये देखकर जियांग कहता है तुम तो नियन से दूर बैठते थे, फिर अब क्या हुआ। सैम बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद जियांग उन्हें डील के बारे में बताता है और नियन से जाने को कहता है। तब सैम कहता है चेंग से मीटिंग करने मैं जाऊंगा, नियन नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाता है। सैम को देखकर चेन पूछता है नियन कहाँ है, मुझे उसके साथ मीटिंग करनी थी। सैम बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर हूँ, मैं भी मीटिंग कर सकता हूँ। फिर सैम पूछता है तुम कुछ लेना चाहते हो। चेंग कहता है मुझे ड्रिंक चाहिए। तो सैम उसे रिमाइंड कराता है अभी डे है, क्या तुम सच में ड्रिंक करोगे। तो चेंग कहता है क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेंग सैम की शादी के बारे में पूछता है तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो वो कहता है मैं नियन को लाइक करता हूँ इसलिए। फिर वो लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि नियन सैम के साथ कार में होती है। सैम उसे बताता है इस वीकेंड मेरे पेरेंट्स हमारे हाउस आ रहे हैं। वहीं श्याओ और बाकी कॉलीग सैम और नियन को साथ देखकर सस्पिशियस हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तब सैम नियन के क्लोज आता है तो नियन सोचती है वो उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो डर के कहती है हम अभी ऑफिस में ही हैं। पर सैम उसकी सीट बेल्ट लगाकर कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं श्याओ और कॉलीग उन्हें देखकर गॉसिप करते हैं, ये दोनों कहीं सीक्रेटली एक दूसरे के साथ तो नहीं है। पर श्याओ उनसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों गलत सोच रही हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम के पेरेंट्स सैम के हाउस आते हैं। तब नियन उन्हें गिफ्ट्स देती है और किचन जाने लगती है। तब सैम के डैड कहते हैं तुम रुको, मैं और सैम कुकिंग करते हैं। तब सैम की मॉम नियन से कहती है हम यहाँ बैठकर बातें करते हैं। फिर मॉम नियन से कहती है अगर सैम तुम्हें कभी भी बुली करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर नियन फ्लैशबैक याद करती है जिसमें नियन के डैड उस पर शाउट करते हैं और उसे कुक करने को कहते हैं। अब फ्लैशबैक एंड होता है। सैम और डैड फूड लेकर आते हैं और सब एंजॉय करते हैं। तब डैड कहते हैं हम तुम दोनों की वेडिंग करने का सोच रहे हैं, क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। नियन कहती है आप लोगों ने अच्छा ही सोचा होगा, मुझे और सैम को कोई दिक्कत नहीं है। लंच के बाद मॉम नियन को अपना ब्रेसलेट देती है बट नियन ये कहते हुए मना करती है ये आपकी है, अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं न्यू ले लूंगी। बट मॉम फोर्स करने लगती है ये तुम रख लो और जाकर रेस्ट करो। फिर नियन अपने रूम में जाती है। तब सैम आकर उसके साथ रोमांटिक होने लगता है बट नियन उसे रोककर कहती है हम अभी भी डेट कर रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। बट सैम कहता है अगर मैं दूसरे रूम में गया तो पेरेंट्स को शक होगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ही सोना होगा। तब नियन कहती है ठीक है, तुम नाइट में मेरे रूम आकर सो सकते हो। तो नाइट में नियन अपना फोन यूज कर रही होती है। तभी वहाँ सैम को देखकर वो सोने का नाटक करने लगती है। तो सैम उससे कहता है क्या तुम सच में सो रही हो। फिर नियन कहती है मैं सो रही हूँ, तुम डिस्टर्ब मत करो।
ये सुनकर सैम उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे नियान को उठने में देर हो जाती है। तब वो सैम से कहती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? सैम कहता है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, तुम फिक्र मत करो, और वैसे भी आज हम लोगों का एंजॉय करने का दिन है। ये सुनकर नियन हैप्पी हो जाती है और सैम के साथ जाने लगती है। इधर सैम और नियन पार्टी में आते हैं। तब नियन सैम को किस करके कहती है, पहले तुम जाओ नहीं तो सबको शक हो जाएगा। तो सैम अंदर चला जाता है। फिर सभी ड्रिंक करने लगते हैं, बट सैम नियन को ड्रिंक करने नहीं देता और उसे जूस दे देता है। तो नियन कहती है, तुम मुझे ड्रिंक क्यों नहीं दे रहे? सैम बोलता है, तुम अभी भूखी हो, पहले कुछ खा लो फिर मैं तुम्हें ड्रिंक दूंगा। तभी नियन सूप पीने लगती है, बट वो उसे अजीब लगता है जिससे उसे उल्टी जैसा लगने लगता है। तो श्याओ कहती है, मैं चेक करती हूँ। श्याओ सूप पीकर कहती है, ये ठीक है, स्मेल करके देखो। तब नियन और अनवेल हो जाती है और सोचने लगती है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। ये सोचकर वो वॉशरूम जाती है और श्याओ को साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद सैम नियन को कॉल करके कहता है, मेरी कार में प्रेगनेंसी किट है, मैं लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो सैम उसे प्रेगनेंसी किट देते हुए कहता है, तुम डरना मत, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। फिर नियन टेस्ट करके आती है और सैम से कहती है, अब मैं पहले जैसी ब्यूटीफुल नहीं लगूंगी। ये सुनकर सैम इमोशनल हो जाता है और उसे हग कर लेता है। फिर नियन कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ पर तुम्हें क्या हुआ, कुछ तो रिएक्शन करो। तब सैम नियन से कहता है, क्या तुम इस बेबी को रखना चाहती हो? नियन कहती है, बिल्कुल, ये हमारे प्यार की निशानी है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ कॉलिग और श्याओ आ जाते हैं और उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें देखकर नियन और सैम अलग हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। तभी जियांग भी वहाँ आता है और उनसे पूछता है, तुम लोग क्या यहाँ पर मीटिंग कर रहे हो? फिर जियांग बाथरूम चला जाता है और श्याओ नियन पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे ये सीक्रेट रखा। नियन कहती है, पहले तुम वॉशरूम जाओ, बाद में मुझसे लड़ लेना। इसके बाद वो लोग वापस पार्टी में जाते हैं। तब सैम अनाउंस्ड करता है, मैं डैड बनने वाला हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जियांग कहता है, क्या तुम शादी कर चुके हो और किसके बच्चे के डैड बनने वाले हो? सैम की बात सुनकर नियन स्माइल करने लगती है। तब सैम सबको बताता है, मैं और नियन 3 ईयर से मैरिड हैं और अब हमारा रिसेप्शन होने वाला है। ये सुनकर सब और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने इतने साल तक ये सब छुपाए रखा। अब हम देखते हैं सैम और नियन घर आ जाते हैं। तब नियन सैम से कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरा मेकअप रिमूव कर दो। सैम कहता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो आकर प्यार से नियन का मेकअप क्लीन करने लगता है। तो नियन बोलती है, क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही लाइक करोगे? सैम कहता है, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा और तुम्हें लाइक करूंगा। फिर नियन सो जाती है और सैम उसकी केयर करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सैम नियन के लिए फूड लेकर आता है। फूड्स को देखकर नियन कहती है, मैं इतना सारा नहीं खा सकती हूँ। तो सैम बोलता है, ये हम दोनों के लिए है। फिर दोनों फूड एंजॉय करते हैं। इसके बाद सैम नियन से कहता है, तुम फ्रूट्स खा लेना, मैं जाता हूँ। तभी वहाँ श्याओ गुस्से से आती है और नियन से कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, फिर भी तुमने मुझसे सब छुपाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नियन उसे प्यार से मनाते हुए अपना चॉकलेट देती है, जिसे खाकर श्याओ कहती है, ये टेस्टी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर वो सारी चॉकलेट्स की पैकेट लेकर जाने लगती है। तब नियन उसे कहती है, तुम सब मत लो। फिर सैम अपने स्टाइल में नियन के बारे में बोलना शुरू करता है। नियन इस एज में ऐसी थी, उस एज में उसने ये सोचा और अब एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन गई है। ये सब सुनकर नियन इमोशनल हो जाती है। तब सैम रिंग निकालकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो नियन उसे यस बोलती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब हमें 5 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जीचेन, जो नियन और सैम का बेटा होता है, जीचेन रोते हुए नियन के पास आता है और कहता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो नियन सैम से कहती है, हम जीचेन को बाद में स्कूल भेजेंगे। पर सैम बोलता है, तुम इसे बिगाड़ दोगी। ये बोलकर वो जीचेन को उठाकर ले जाता है। इसके बाद नियन जीचेन के साथ किचन में आती है। तब सैम उन्हें बताता है, मैं तुम लोगों के लिए टेस्टी फूड बना रहा हूँ। पर सैम देखता है कि जीचेन ऑलरेडी स्ट्रीट फूड खाकर आया है, क्योंकि उसके फेस पर सॉस लगा होता है। तो वो कहता है, तुम लोगों ने चीटिंग की है, इसीलिए मुझे अपॉलॉजी लेटर लिखकर देना होगा। तब नियन कहती है, इसमें जीचेन की गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सैम जीचेन को स्टोरी सुना रहा होता है। तब जीचेन सैम को बताता है, मॉमी आज अपसेट है, वो ग्रैंडपा से मिलना चाहती है। तो सैम उससे कहता है, तुम्हें अपनी मॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें अपसेट नहीं होने देना है। तब जीचेन बोलता है, मॉमी ने मुझे एक सीक्रेट बताया है। तब सैम उससे पूछता है, क्या सीक्रेट है? जीचेन बोलता है, मॉमी कहती है कि आप उनके लिए सुपर हीरो हो, वो आपको बहुत लाइक करती है। जिसे सुनकर सैम हैप्पी हो जाता है। तभी नियन आ जाती है तो जीचेन उसे देखकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। फिर सैम नियन को उठाकर कहता है, अब हमारा टाइम स्टार्ट होगा, और उसे वहां से ले जाता है। इसी सीन के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल से ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।